हाँ, देखो विद्यार्थियों, ये लेक्चर SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के फ़िलासफ़ी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जिन्होंने इस वर्ष फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और फ़िलासफ़ी विषय जिन्होंने ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है। उनके दर्शन शास्त्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है, और एक भारतीय दर्शन, एक पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन में अब तक आपने पढ़ा है जो 2 विचारधाराएं, 2 प्रकार की धाराएं भारतीय दर्शन में चली, एक नास्तिक और एक आस्तिक। तो नास्तिक के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है कि नास्तिक विचारधारा में चार्वाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। अब आस्तिक विचारधारा में हमने बताया था शुरू में कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत विचारधाराएं हैं। इनमें से जो सांख्य विचारधारा जो प्रथम विचारधारा है और जो ऐसा माना जाता है कि कालक्रम में सबसे पहले ये विचारधारा उत्पन्न हुई, क्योंकि आस्तिक विचारधाराओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये जितनी भी आस्तिक विचारधाराएं हैं, ये एक प्रकार से वेदों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनको परिपुष्ट करने के लिए, अर्थात उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही विकसित हुई है। कि इन्होंने कोई नवीन विचार उत्पन्न नहीं किया है, इन्होंने वेदों द्वारा प्रतिपादित विचारों की सुरक्षा हेतु एक आगमनात्मक नवीन ग्रंथों की रचना की और ये कहा कि वेदों का मंतव्य यह है। और यह बताया गया कि वेद, चूँकि शुरू में बताया गया कि वेदों में एक नित्यवादी विचारधारा है, क्योंकि उन्होंने उच्छेदवाद का पूरी तरह विरोध किया है। जैसा हमने देखा कि महात्मा बुद्ध ने नित्यवाद और उच्छेदवाद का विरोध करके एक मध्यम मार्ग प्रतिपादित किया। तो उसी हालांकि ये माना गया है कि सांख्य दर्शन बुद्ध से पहले का विचारधारा है, क्योंकि बुद्ध जो 6th सेंचुरी BC में, तो ये माना जाता है कि सांख्य का आविर्भाव तो 7th सेंचुरी BC में ही हो चुका था। और इन्होंने कहा कि देखिए, नित्यवादी व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए और उसको परिपुष्ट करने के लिए हमें नित्य तत्व से ही जगत के विकास को स्वीकार करना पड़ेगा। तो सांख्य का प्रथम सिद्धांत है कि देखिए, जगत में हम देखते हैं कि एक प्रकार से भौतिक तत्व भी है और चेतन तत्व भी है। तो उन्होंने भौतिक और चेतन तत्व के आविर्भाव की एक समानांतर व्यवस्था विकसित की और यह बताया कि देखिए, न तो चेतना से भौतिकता उत्पन्न होती है और न ही भौतिकता से चेतना का उत्पन्न होना संभव है। अतः उन्होंने जगत व्याख्या में 2 तत्वों को मौलिक तत्व के रूप में स्वीकार किया, एक भौतिक तत्व और एक चेतन तत्व। तो उनकी तत्व मीमांसा में भौतिक तत्व जो मौलिक भौतिक तत्व है, उसका पारिभाषिक नाम है प्रकृति, और जो मौलिक चेतन तत्व है उसका पारिभाषिक नाम है पुरुष। वो कहते हैं इन 2 मौलिक तत्वों से ही जगत निर्मित है। प्रकृति है वो नित्य क्रियाशील है, त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों की साम्यावस्था है, उसमें निष्क्रियता कभी नहीं होती है। पुरुष प्रकृति से पूर्णतः भिन्न है। प्रकृति एक है तो पुरुष अनेक है। प्रकृति नित्य सक्रिय है तो पुरुष है वो नित्य निष्क्रिय है। प्रकृति कुछ तत्वों को उत्पन्न करती है, पुरुष कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। इस रूप में देखा हमने, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही ये जगत का आविर्भाव हो रहा है। इसीलिए उनका जो सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद कहलाता है। और इस प्रकृति पुरुष संयोग से जो प्रथम तत्व उत्पन्न हुआ वो महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्रा। और मन, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया से तो कुछ उत्पन्न नहीं होता, परंतु पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत। और वो पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जिनसे यह संपूर्ण दृश्यमान जगत, जिसको फिनोमिनल जगत का वर्ल्ड कहा जाता है, यह उत्पन्न हुआ है। थैंक यू बच्चों।